चलिए एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है विनिंग ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 26 नवंबर, ऑलमोस्ट शाम के 5:58 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, इसका एनालिसिस हमने ऑलरेडी कल किया था 26 नवंबर का। तो जैसे हमने एनालिसिस किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट में वही हमें देखने के लिए मिला। जो हमारा मार्केट में व्यू था कि मार्केट में आज सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, वही हमें मार्केट में मोमेंटम सेलिंग का दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने क्या एनालिसिस किया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिस तरह से मार्केट में पैटर्न बन चुका है, तो कहीं ना कहीं अपर साइड ऐसे अवेलेबल नहीं है। जाके आप वो वीडियो देखो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो मार्केट में इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं आता। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं वही हमें दिख रहा है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से जो मोमेंटम आया 2 बजे के बाद, 2:30 के बाद जो मोमेंटम, ये ब्रेकआउट, ये चैनल पैटर्न, उसके बाद यहाँ पर जो साइकोलॉजी चेंज की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रैंडम बायर्स आए होंगे, तो इनको टारगेट करने की मार्केट नीचे आ सकता है। आप ये मोमेंटम का अगर समझोगे तो कहीं ना कहीं इनको ही मार्केट ने टारगेट किया है। आप जिसके देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर सभी की साइकोलॉजी थी वो सेलिंग की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गैप ओपन हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सभी लोग सेल की सोच रहे थे, लेकिन ये इसके बाद 2:30 के बाद सभी लोगों की साइकोलॉजी बाइंग में कन्वर्ट होगी। तो अभी जैसे मैंने बोला कि अभी मार्केट सेलिंग में जा सकता है, और जो यहाँ पर सेलिंग में आना था तो वो मार्केट आएगा। वो सारी चीज़ें जैसे हमने बोला था वही हमें देखने को मिला। और आपको मैंने एक लेवल भी दिया था, ऑपरेटर लेवल, जिसके आप देख सकते हो 52,314। अगर आप ध्यान से देखोगे, बायर्स ने कोशिश तो की, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पर अच्छे से मोमेंटम किया और आप देख सकते हो वन साइड मोमेंटम मिला। अगर आप यहाँ पर ट्रेड भी करते तो जिसके आप देख सकते हो ट्रेड भी करते, मतलब आप इस लेवल के नीचे यहाँ पर एक आराम से ट्रेड बन सकता था। तो आराम से अगर आप देखो 70 पॉइंट्स का भी ऐसे लगाते और मैं यही मोमेंटम पकड़ा हूँ 1:2+ तो आराम से मिल जाता, जिसके आप देख सकते हो। और अगर प्रॉपर ट्रेडर हो तो यहाँ से नीचे आप सेलिंग सेट का कोई भी सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते, अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते थे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से भी ज़्यादा शार्प मोमेंटम सेलिंग के लिए हमें देखने मिला है। अगर आपने नई वीडियो देखा जाके देख लेना। अभी इससे आपको क्या सीखना है, क्या आप सीख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर हमने क्या एनालिसिस किया था इस दिन में। मैंने बोला था कि 21 नवंबर को मेरा व्यू सेलिंग है, मार्केट सेलिंग में आ सकता है, मार्केट सेलिंग में है। नेक्स्ट दिन मैंने बोला था मेरा व्यू बाइंग है, मार्केट बाइंग में गया। उसके बाद मैंने फिर से बोला इसी दिन में कि फिर से मेरा व्यू बाइंग है, मार्केट बाइंग में गया। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाइंग है। मैंने बोला अभी मार्केट सेलिंग में जाएगा, मार्केट सेलिंग में। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट जैसे खुद को चेंज कर रहा है, वैसे मैं समझ रहा हूँ और उसके हिसाब से खुद को भी मैं बदल रहा हूँ और उसके हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ। ये समझने के ऊपर कोशिश करो। जो मैं बायर सेलर को रीड करता हूँ, जैसे मैं साइकोलॉजी नंबर को रीड करता हूँ, ये आप जितना तो समझोगे, ये आप कहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, कहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको इंप्लीमेंट करना आप कर सकते हो। स्टॉक्स हो गए, अलग अलग इंडेक्सेस हो गए, जाके आप ट्राई करो। जो भी मैं फ्री में सिखा रहा हूँ ना, अगर आप ये ट्राई भी करोगे तो भी आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो, जो हम सोच रहे वैसा मार्केट में हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, अगर आपका लॉस हो रहा है, लेट्स एग्जाम्पल आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया, आपका लॉस हो गया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया, कोई बात नहीं। आपकी डायरेक्शन सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लॉस हो जाए लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। लेकिन आपकी डायरेक्शन ही गलत है, ये बहुत मतलब आपको और ज़्यादा काम करना रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी डायरेक्शन हमेशा सही है, जैसे हम सोचते हैं मार्केट में होता है। और हमेशा ये बात भी याद रखना, अगर कंटिन्यूसली में आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार हम जो एनालिसिस करते हैं वो आता ही आता है, तो कंटिन्यूशन में अभी चल रहा है, कल आगे एनालिसिस नहीं भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा याद रखना है कि 100% कुछ नहीं, सारी चीज़ें समझ के ही हमें काम मार्केट में करना है। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। उससे पहले मैंने खुद क्या किया, सारी चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं ट्रेड लिया, आप जाके आप खुद चार्ट देखो, आपको पता चलेगा। मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है। अगर मैं यही का भी चार्ट आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर आप देखो 100 पॉइंट्स का नॉर्मल मोमेंटम आप देख सकते हो, कुछ भी मोमेंटम नहीं। ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, बहुत सारे लोग बाय सेल करते रहते हैं और इन द एंड थीटा डिके में आप सभी लोग लॉस करते हैं, क्योंकि आपको ही पता हो कल एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं थीटा डिके होगा। जब भी साइडवेज मार्केट रहता है, वेट करो, वेट फॉर योर सेटअप मिले तभी ट्रेड करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है। हमेशा अपने कैपिटल को सेव करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स एग्जांपल आज मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। लेट्स एग्जांपल आपका एक टी का स्टॉल है, लेट्स एग्जाम टी का स्टॉल है, आपका बिजनेस है, आपका एक अच्छा खासा टी का शॉप है।
दिवाली के टाइम पे आपको भी पता है कि जिस दिन दिवाली रहती है या जिस दिन कोई भी ऐसा फेस्टिवल रहता है तो बहुत ज़्यादा लोग घर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ज़्यादा लोग आज कस्टमर नहीं आने वाले, तो आप चाय कम करते हो सब कुछ एनालाइज करके। जैसे बिजनेस में सोचते हो वैसे ही यहाँ पर सोचना है। अगर यहाँ पर हमें सेटअप नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों ट्रेड लेना? हमें दिख रहा है कि कोई साइकोलॉजी बन नहीं रही है, कोई ट्रैप सेटअप नहीं बन रहा है, तो ट्रेड क्यों लेना? तो ऐसे आपको मार्केट को देखना रहेगा। जितना ज़्यादा आप ऐसे मार्केट को देखोगे, समझोगे, धीरे धीरे आप मार्केट में ग्रो करोगे। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ आपको बताता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने के मिले। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कल एक्सपायरी है मंथली, तो वॉल्ट्री होने के चांसेस आर वेरी हाई। अपना ऑलरेडी लॉस लिख के ले लो कि इतना ही लॉस दूंगा, हो गया, निकल जाओ मार्केट से। ज़्यादा मार्केट में बैठे मत रहो क्योंकि कल एक्सपायरी तो वॉल्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी और डीके होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चेन अभी भी लगाता हूँ, अगर मैं कल की एक्सपायरी लगाता हूँ, आप देख सकते हो प्रीमियम ऑलमोस्ट अच्छे खासे है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मार्केट में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही काम कल कीजिए। और एक चीज़ हम आज के मार्केट से क्या सीख सकते हैं, अभी मैं आपको एक लेवल बताता हूँ 52,000। तो ये जो मार्केट में लेवल है, ये मार्केट में ब्रेकडाउन क्यों नहीं किया, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, समझने की कोशिश करो मार्केट ने ये लेवल क्यों नहीं ब्रेकडाउन किया। मतलब लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर जब मार्केट आया तो हम ऐसे क्यों कह सकते हैं कि मार्केट ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं करेगा। समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट को ये लेवल ब्रेकडाउन करना होता, वो एक तो फ्लैट ओपन होता या गैप डाउन ओपन होता, तब उसको आसानी होती इस लेवल को ब्रेकडाउन करने में। मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है 50 to 500, ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैवल किया, फिर रिट्रेसमेंट दी, फिर ट्रैवल किया, फिर रिट्रेसमेंट दी, फिर ट्रैवल किया। अभी ये और ऐसे नहीं जा सकता, समझ रहे हो? तो अभी मैंने एक आपको प्राइस पॉइंट बताया, ऐसे अगर प्राइस पॉइंट आप समझोगे, सीखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब इस लेवल को ऑलरेडी मार्केट को ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पर खुलेगा, नहीं तो यहाँ पर खुलेगा। तो कहाँ पर ओपन होता है मार्केट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इंट्राडे में। तो होपफुली आप ये समझ रहे होंगे, मैंने एक हिंट दी है। जो लोग समझदार है, जो लोग मार्केट में एक्टिव है, उनको समझ गया होगा और उनको बेनिफिट भी हुआ होगा। चलो अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। सो एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे, आज मार्केट ने 52,500 एग्जैक्टली वही से रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से जो सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर सेलिंग है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर का सेलिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर है, तो उसके साथ मैं जाना पसंद करूँगा, इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं मार्केट को सेल क्यों कर रहा हूँ? आज मार्केट में जब भी देखो सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट आया, सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट आया, सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट, फिर से रिट्रेसमेंट, मार्केट ने कंडीशन में रिट्रेसमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रैंडम सेलर्स आए होंगे वो मार्केट में इस रिट्रेसमेंट में ऑलरेडी निकल गए। तो अगर रैंडम सेलर्स नहीं है तो हम कंटिन्यूशन में मार्केट में सेल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, और एक चीज़, मार्केट ने आज एग्जैक्टली 52,000 से सपोर्ट लिया। तो आप कहोगे कि सर हमें तो बाय करना चाहिए। यस, यू आर राइट, बट यहाँ पर जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, आप देखोगे कोई शार्प मोमेंटम नहीं हुआ है, या मार्केट बहुत ज़्यादा जाके ऐसे क्लोज नहीं हुआ है। मार्केट जस्ट यहाँ ही क्लोज हुआ है और आराम से क्लोज हुआ है। आप देखो 1 बजे के बाद भी मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर है उसको बाय करने का मौका मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट आराम से साइडवेज था। तो सभी लोगों को दिख रहा था कि 52,000 से सपोर्ट लिया है। तो बहुत सारे यहाँ पर रैंडम बायर्स आए होंगे इस होप में कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा कल एक्सपायरी है, और जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर है चार्ट का, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट टॉप पे। तो कल अगर मार्केट नीचे यहाँ कहीं पर भी क्लोज होता है, तब ऑप्शन सेलर का ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जिसने भी पी राइट किया है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक ऑपरेटर है, उसने पी राइट किया है, अगर वो यहाँ पर सी भी राइट करता है तो उसी का ज़्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल मार्केट में सेलिंग आना चाहिए, ताकि उनको सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर को फ़ायदा हो सके, उनको बेनिफिट हो सके। सो होपफुली आप ये मेरा एनालिसिस समझ पाओगे कि कैसे मैं करता हूँ। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करना मत भूलना आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। कैसे काम कर सकते हैं? अगर फ्लैट ओपन होता है सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन विद सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है डायरेक्टली सेलिंग आ सकता है, लेकिन विद सेटअप हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तब भी हम सेलिंग कर सकते हैं। ज़्यादा गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा हमें संभल के काम करना रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है। मतलब अगर डबल मार्केट में ऐसे होता है प्राइस एक्शन, तो उसके बाद हम बाय करेंगे, लो क्रॉस होता है तभी हम मार्केट में सेल करेंगे। ज़्यादा गैप डाउन में ऐसा प्लान रहेगा। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में सेलिंग ही करेंगे। बस मैं आपको एक लेवल देता हूँ
52,394, 52,394, ये जो आप लेवल देख रहे हो, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट है हम सेलिंग करेंगे। जैसे ही इसके लेवल पे मार्केट जाने लगे हमें मार्केट में टोटली बाइंग का मोमेंटम देखना पड़ेगा। क्यों? फिर यहाँ से फिर इन बायर्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो कंटिन्यूशन में हम बाइंग में जाएंगे। और ये भी ऑपरेटर यहाँ पर जो सेलिंग दिख रहा है कहीं ना कहीं इसको भी टारगेट किया जाएगा, तो हम कंटिन्यूशन में बाइंग में जाएंगे। सो होपफुली आपको आज का एनालिसिस पसंद आएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।